नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का स्वागत है। मेक्सिको के देश ने एक बहुत ही बड़ा कदम लिया है। माना जा रहा है कि ये एक लैंडमार्क कदम होगा मेक्सिको के लिए, जिसमें मेक्सिको के सेनेट ने एक नया बिल अप्रूव कर दिया है इन ऑर्डर टू लीगलाइज मैरिजुआना फॉर द रिक्रिएशनल यूज। नाउ यहाँ पे मेक्सिको पहला देश नहीं है जिसने रिक्रिएशनल यूज के लिए इसको लीगलाइज किया है, लेकिन जो मेक्सिको वाला बिल है इसकी अहमियत बहुत ही ज्यादा है। जानेंगे पूरी स्टोरी क्या है, किस तरीके से यहां तक ये बात पहुंची कि मेक्सिको ने इसको लीगलाइज किया, क्यों लीगलाइज किया गया है, एंड ऑल्सो बात करेंगे कि मेक्सिको वाले बिल में ऐसी क्या खास बात है जो कि इसको अलग बनाती है बाकी दो देशों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। इस ऐप पे आपकी यूपीएससी की तैयारी की आसान करने के लिए हमने पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन का एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हमने आईएएस के पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज किया है। इस कोर्स को आप मात्र 12 से 13 दिन में खत्म कर सकते हैं। जल्दी से ऐप पे जाइए और इस कोर्स को बाय कीजिए। ऑल राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं, रॉयटर्स ने, जो कि दुनिया का बहुत ही माना हुआ एक मीडिया एजेंसी है, इन्होंने इसको कवर किया। नवंबर 20, 2020 की खबर है। वोट इन मेक्सिको ब्रिंग्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीगल वीड मार्केट वन स्टेप क्लोजर। इसके बाद इंडिया का एक बहुत फेमस मीडिया एजेंसी है वियॉन के नाम से, इन्होंने भी इसको कवर किया। मेक्सिकोज सेनेट अप्रूव्स कैनबिस लीगलाइजेशन बिल इन अ लैंडस्लाइड वोट। ये कहानी यहाँ तक किस तरीके से पहुंची, बहुत ही ब्रीफ टाइमलाइन आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। सबसे पहले असल में बात है 2017 की। वहां पे मेक्सिको के जो लॉ मेकर्स हैं, इन्होंने मैरिजुआना को लीगलाइज किया था, बट ओनली फॉर मेडिसिनल यूज। और यहाँ पे जो मेडिसिनल यूज के लिए लीगलाइज करना था, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज दुनिया में स्पेशली अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करते हैं, यानी कि साउथ अमेरिका की बात करते हैं, तो वहां पे कई सारे देश थे जो कि मैरिजुआना को मेडिसिनल यूज के लिए ऑलरेडी लीगलाइज कर चुके थे। तो मेक्सिको भी उसी कैटेगरी में जाके बैठ गया। लेकिन 2018 में इनकी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम रूलिंग दी, जिसकी हेडलाइन आप यहां पे देख सकते हैं। 2018 की ये न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ये रूलिंग दी कि रिक्रिएशनल यूजेज के लिए मैरिजुआना को अब परमिट करना जरूरी हो चुका है, और इसी के चलते यहां पे ये कदम लिए जाने शुरू किए गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि मेक्सिको में जो इनके प्रेसिडेंट हैं, ये सोशली कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट हैं। इनका नाम है आंड्रे मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, जिनको आप यहां पे देख पा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, ना तो इसको इन्होंने हाँ में हाँ भरी, ना इन्होंने यहां पे मना किया कि हम नहीं करेंगे। बेसिकली ये इसको पब्लिकली बैक करने थोड़ा हट रहे थे, बिकॉज ये सोशली कंजर्वेटिव, थोड़ा इनका जो झुकाव है वो सोशल कंजर्वेटिव की तरफ है। लेकिन इन्हीं के कैबिनेट के कई सारे मेंबर्स, इंक्लूडिंग द इंटीरियर मिनिस्टर जिनका नाम है ओल्गा सैंचेज, इन्होंने यहां पे पब्लिकली कहा कि अब टाइम आ चुका है कि हमें मैरिजुआना को लीगलाइज करना चाहिए और रेगुलेट करना चाहिए। इनका जो इंटीरियर मिनिस्टर है, एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं, जो भारत में गृह मंत्री होता है, वैसे इनका एक इंटीरियर मिनिस्टर होता है, ऑलमोस्ट टू द लेवल ऑफ होम मिनिस्टर। नाउ इसके बाद क्या होता है, फाइनली 20 नवंबर 2020 की बात है, 2 साल के बाद अब जो मेक्सिको का सेनेट है, इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव एडल्ट यूज मैरिजुआना लीगलाइजेशन बिल को अप्रूव करवा लिया है। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें एक कदम बाकी है, क्योंकि जैसे इंडिया में 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, उसी तरीके से मेक्सिकन पार्लियामेंट के भी 2 हाउसेज हैं। एक सेनेट है, उसके बाद एक लोअर हाउस है। सेनेट में ऑलरेडी बिल पास हो चुका है। इनफैक्ट सेनेट में अगर आप देखें, ये एक लैंडमार्क वोट के थ्रू पास हुआ है। इसमें 82 लोगों ने इसके फेवर में वोट किया है, 18 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया है, और केवल 7 लोगों ने यहां से एब्सटेन किया है। यानी कि जो फेवर वाले वोट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। अब यहां पे सिचुएशन ये है कि अब ये बिल जाएगा लोअर हाउस में। अगर वहां पर जाके भी इसको अप्रूवल मिल जाता है, उस केस में मेक्सिको वाला ये वाला बिल प्रॉपरली लीगलाइज हो जाएगा, एंड देन मेक्सिको विल ऑल्सो ज्वाइन दोज कंट्रीज जहां पे रिक्रिएशनल यूज के लिए मैरिजुआना को लीगलाइज कर दिया गया है। क्या ये रियलिटी वाकई में बन पाएगा? कई सारे मीडिया एजेंसीज कवर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेक्सिको मे बिकम द 3rd कंट्री। ऑलमोस्ट लगता है बन पाएगा, बिकॉज जिस पर्टिकुलर पार्टी को यहाँ पे करंट प्रेसिडेंट आंड्रे मैनुअल बिलोंग करते हैं, इनकी पार्टी का नाम है मोरेना। इनकी जो मोरेना पार्टी है, ये मेजॉरिटी एंजॉय करती है इन बोथ द चेंबर्स ऑफ कांग्रेस, फिर भले वो सेनेट हो, फिर भले वो लोअर हाउस हो। ऑलमोस्ट यहाँ पे ये रियलिटी बनता हुआ दिख रहा है कि जी हाँ, आगे आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे डेफिनेटली ये एक प्रॉपर बिल बन जाएगा। नाउ ये जो बिल है, इसके प्रावधान क्या है? सबसे पहला प्रावधान ये है कि जो लेजिस्लेशन है, इसके चलते जो यूजर्स हैं,
इनमें दो चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो वो 28 ग्राम तक कैरी कर सकते हैं, यानी कि 28 ग्राम तक का मैरिजुआना वो अपने हाथों में कैरी कर सकते हैं। साथ ही में केवल कैरी और कंजम्पशन को लेकर नहीं है, बल्कि साथ ही में इसको ग्रो भी कर सकते हैं अपने घर पे। एज मेनी एज 4 प्लांट्स ऑफ कैनबिस दे कैन बी ग्रोन। डिटेल्ड यहाँ पे अभी तक गाइडलाइंस नहीं आई हैं, लेकिन मोटा मोटा ये है 28 ग्राम आप कैरी कर सकते हैं और 4 प्लांट्स अपने घर पे उगा सकते हैं। ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। कुछ देश ऐसे हैं जिसमें केवल कंजम्पशन अलाउ कर दी गई है, लेकिन ग्रोथ अलाउड नहीं की गई। फॉर एग्जांपल हम कोलंबिया की बात करते हैं, जो कि अनदर साउथ अमेरिकन कंट्री है। वहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि कंजम्पशन अलाउड है, ठीक है, लेकिन आप घर पे ग्रो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और गाइडलाइंस हैं कि इनकी जो सेल्स हैं इनको भी अलाउ किया जाएगा टू एडल्ट्स ओनली। बच्चों को अलाउ नहीं किया जाएगा, एडल्ट्स को अलाउ किया जाएगा, एंड दैट टू इन ऑथोराइज्ड बिजनेसेस। सो इसके लिए गवर्नमेंट नई गाइडलाइंस लेकर आएगी कि किस तरीके से उन बिजनेसेस को हम रजिस्टर करवाएंगे, और उसमें भी बताया जाएगा कितना लेवल ऑफ साइको एक्टिव इंग्रेडिएंट हो सकता है। अगर उसके पार जाता है तो उसकी सेल नहीं हो पाएगी। इसके अलावा एज आई टोल्ड यू, बच्चों को यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाएगा फॉर यूजिंग द ड्रग और एनी इन्वॉल्वमेंट, और साथ ही में बच्चे यहाँ पे कल्टिवेशन नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैरिजुआना ड्रग कंज्यूम कर चुके हैं उसके बाद ड्राइविंग करना भी यहाँ पे अवैध माना जाएगा। दीज आर द मेन प्रोविजंस जो कि इस पर्टिकुलर बिल में हुए हैं। केवल कुछ हाईलाइट्स हैं जो आपके साथ हम कवर कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या वजह थी कि मेक्सिको जैसी कंट्री ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैरिजुआना को रिक्रिएशनल यूज के लिए लीगलाइज किया है? सबसे पहली चीज देखिए, जो मेक्सिको है, आपको मालूम होगा मेक्सिको में ड्रग कार्टेल्स बहुत ही ज्यादा हैं, ठीक है, और ड्रग कार्टेल्स की वजह से जो यहाँ पे वायलेंस था, जो यहाँ पे हिंसा था, ये ऑलमोस्ट मेक्सिको की सरकार के हाथ से निकलता जा रहा था। माना जाता है कि अभी तक पिछले कुछ सालों में मेक्सिको में केवल और केवल ड्रग कार्टेल की वायलेंस की वजह से लगभग 1 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसी के साथ में सरकार का यह भी मानना है कि इस पर्टिकुलर बिल की वजह से लिविंग कंडीशंस काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं, और साथ में जो क्राइम है ये भी कम हो सकता है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से यहाँ पे होता है वो कम हो सकता है। इसका नमूना अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इसी साल की न्यूज़ है ये, BBC ने इसको कवर भी किया था, 11 जुलाई 2020 की खबर है, और ये माना जा रहा था कि क्या इस बार मेक्सिको में ड्रग वायलेंस की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें हो सकती हैं। आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा। 7 जून की बात है, एक दिन के अंदर अंदर 117 मर्डर हुए थे, जो कि सभी के सभी ड्रग कार्टेल्स के साथ जुड़े हुए थे। यही नहीं, इसके पहले 20 अप्रैल की बात है, अगेन 2020 की, जब एक दिन के अंदर अंदर विद इन 24 आवर्स 114 होमिसाइड्स देखने को मिले थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ड्रग कार्टेल्स की वजह से जो वायलेंस है कितना ज़्यादा हो रहा है और कितने सारे लोग यहाँ पे अपनी जान गंवा रहे हैं। दिस इज द प्राइम रीजन जिसके चलते इसको लीगलाइज किया गया है। ऑब्वियसली इसके अलावा कुछ आर्थिक बेनिफिट्स भी हैं जो कि मेक्सिको की गवर्नमेंट को यहाँ पे मिल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेक्सिको की गवर्नमेंट टैक्सेस के द्वारा अर्न कर पाएगी। ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड सेंटर्स होंगे जहाँ पे इसको सेल किया जाएगा तो टैक्सेस के द्वारा अर्न करना काफ़ी आसान हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। इनफैक्ट ये भी माना जा रहा है कि आगे जाके USA और कनाडा जैसी कंट्रीज़ को ये लीगली सप्लाई भी कर पाएंगी, बिकॉज मेक्सिको के पास यहाँ पे कैनबिस का जो आप कह सकते हैं पूरा स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो इट कैन बिकम अ वेरी बिग लीगल सप्लायर टू द USA एंड कनाडा। कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन, हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि मेक्सिको पहली कंट्री नहीं है जिसने कि यहाँ पे रिक्रिएशनल यूज़ के लिए इसको लीगलाइज किया हो। आप यहाँ पे 2 इमेजेस को देख सकते हैं। दुनिया में असल में पहली कंट्री बनी थी यूरुग्वे, जो कि एक साउथ अमेरिकन, एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, और इसने 2013 में इसको लीगलाइज कर दिया था। उसके बाद बनी थी दूसरी कंट्री कनाडा, जिसने 2018 में इस पर्टिकुलर कैनबिस को या फिर मैरिजुआना को लीगलाइज कर दिया था 2018 में। मेक्सिको अब अगर कर देती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक कदम हो चुका है सेनेट वाला, लोअर हाउस का कदम बचा है, अगर कर देती है, मेक्सिको विल बी द 3rd कंट्री टू लीगलाइज अडल्ट यूज कैनबिस फॉलोइंग कनाडा एंड यूरुग्वे। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज जो मेक्सिको की मार्केट है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेक्सिको की जो मैरिजुआना मार्केट है वो असल में सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया भर की। यहाँ पे कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और ये डेटा हमने उठाया है फोर्ब्स मैगजीन से। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार आज की डेट में अराउंड 12 मिलियन का यहाँ पे मेक्सिको का व्यापार होता है। नाउ द रीजन दे आर सेइंग कि अराउंड 12 बिलियन, बिकॉज मेक्सिको के एग्जैक्ट यहाँ पे नंबर्स लाना काफ़ी मुश्किल है। मैक्सिमम जो व्यापार होता है वो अंडर द टेबल होता है, और इस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। केवल कुछ कंट्रीज हैं जो इस चीज़ का रिकॉर्ड रखती हैं। इस 12 बिलियन में से फोर्ब्स के अनुसार यहाँ पे मेक्सिको के अंदर अंदर लगभग 5 बिलियन US डॉलर्स का व्यापार हो रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 में से
आप ऐसा मान लीजिए कि 45% व्यापार दुनिया भर का केवल एक छोटी सी कंट्री में हो रहा है। इसका मतलब मेक्सिको दुनिया की लार्जेस्ट मैरिजुआना मार्केट है। इसके अलावा भी अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन असल में साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में है, जहां पे आपको मैक्सिमम इसका व्यापार देखने को मिल जाता है। अगर मेक्सिको ऐसा करता है सो मेक्सिको फर्स्ट थिंग इज कि इट विल क्रिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीगल मैरिजुआना मार्केट, और इसीलिए ये वाला कदम काफी ज्यादा बड़ा माना जाता है। नाउ आई विल एंड द वीडियो विद अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, और इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। क्या आपको लगता है कि मेक्सिको यहाँ पे जस्टिफाइड है इन लीगलाइजिंग द यूजेज ऑफ मैरिजुआना फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस? ऑल्सो क्या आपको लगता है बाकी कंट्रीज को भी मेक्सिको की तरह यहाँ पे रिक्रिएशनल यूज के लिए मैरिजुआना को अलाउ कर देना चाहिए? इसका जवाब आप हमें दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।